ज़िलहिज्जा की तपती हुई फिजाओं में जब लाखों सफेद एहरामों में लिपटे हुए इंसान मैदान अराफात में सिर झुकाए हुए खड़े होते हैं तो जमीन पर सिर्फ एक मजमा नहीं होता बल्कि बंदगी, तौबा और इंसानी बराबरी का सबसे बड़ा मंजर उतरता है। और इसी को कहते हैं यौम अराफात। इस्लाम में इसे सबसे अफजल दिनों में शुमार किया गया है। कहा जाता है कि इसी दिन अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होते हैं और हदीस में ये लिखा हुआ आता है कि जो लोग हज पर नहीं हैं और इसी दिन रोजा रखते हैं, अल्लाह उनके 1 साल पहले और 1 साल बाद तक के जो गुनाह है उनको माफ फरमा देता है। अब आप जरा सोचिए, एक दिन जो इंसान को उसके गुजरे हुए साल से भी राहत देता है और आने वाले साल के लिए भी रहमत का दरवाजा उस इंसान के लिए खोल देता है। और यही वजह है कि यौम अराफात को सिर्फ और सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि रहमत, मगफिरत और दुआओं का दिन भी कहा जाता है। और आज सऊदी अरब के मैदान अराफात में दुनिया भर से आए 16 लाख से ज्यादा हाजी जमा हो गए हैं जो हज के सबसे अहम रुक्न वुकूफ अराफात को अब अदा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अराफात की कहानी सिर्फ और सिर्फ आज की नहीं है। इसका रिश्ता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी से जुड़ा हुआ बताया जाता है जब एक बाप अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। और तभी से ईद उल अज़हा सिर्फ और सिर्फ एक त्योहार बनकर नहीं रहा बल्कि अपने अहंकार, अपने लालच और अपने नफ्स को रब की रजा के आगे झुका देने की एक निशानी बनकर उभरा। लेकिन हज सिर्फ और सिर्फ काबा पहुंचने का ही नाम नहीं है, ये एक रूहानी सफर है। और ये तब है जब एक इंसान एहराम पहनता है तो उसकी पहचान जो है वो उसका ओहदा, उसकी दौलत और सब कुछ पीछे छोड़ जाती है। राजा हो या फिर फकीर हो, सब एक जैसे सफेद कपड़ों में उस वक्त होते हैं। और फिर हाजी मक्का पहुंचते हैं, काबा शरीफ का तवाफ करते हैं, 7 चक्कर लगाते हैं और सफा मरवा की सई यहाँ पर करते हैं उस माँ की याद में जो कि बंजर बयाबान में अपने बच्चे के लिए पानी तलाश रही थी। और फिर 8 ज़िलहिज्जा को मीना और फिर 9 ज़िलहिज्जा को मैदान अराफात। और यही वो मुकाम है जिसके बारे में कहा गया है अल हज्जु अरफा, यानी कि हज का सबसे अहम हिस्सा अराफात को ही बताया गया है। अराफात के बाद मुज़दलिफा की रात आती है, खुला आसमान, दुआएं और छोटी छोटी कंकरियां जिन्हें अगले दिन शैतान को प्रतीकात्मक रूप से मारने के लिए जमा किया जाता है। और फिर मीना में रमी और उसके बाद कुर्बानी और फिर आखिर में इंसान दोबारा काबा लौट जाता है। जैसे पूरी जिंदगी भटकने के बाद एक बंदा आखिरकार अपने रब की तरफ लौट जाता है। और शायद यही हज का सबसे खूबसूरत पैगाम है कि इंसानियत, बराबरी और बंदगी किसी जात, किसी मुल्क और किसी हैसियत से भी बड़ी होती है। तमाम मुसलमानों को यौम अराफात की फजीलतों और साथ ही आने वाली ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद।